नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनाव एक्सप्रेस में और मैं हूं राजेश शर्मा। ये चुनाव एक्सप्रेस आपके लिए लेकर आई है लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरें। आइए देखते हैं आज क्या खास रहा चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किल बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस और भाजपा अध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बयान को लेकर 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। आयोग ने मोदी और राहुल के भाषणों के खिलाफ की गई शिकायतों पर नोटिस जारी किया है। इन शिकायतों में आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग को दोनों ही पार्टी की ओर से दी गई शिकायतों में कहा गया कि दोनों नेताओं ने धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने और उन्हें बांटने का काम किया है। लोकसभा चुनाव के बीच मंगलसूत्र को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। पीएम मोदी ने यूपी के आगरा में एक चुनावी रैली के दौरान फिर से मंगलसूत्र का जिक्र कर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और उन्हें खुली चुनौती दे डाली। क्या कुछ कहा, सुनिए। आप अपनी संपत्ति क्या कांग्रेस सपा के भ्रष्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे? जरा पूरी ताकत से बनाइए, मुद्दा बड़ा गंभीर बनता जा रहा है। जाने देंगे? आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गठबंधन वालों, ये दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लो और कान खोलकर सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी भी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर विपक्ष पर लगातार हमलावर है। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इनकी नजर लोगों की संपत्ति पर है। सुनिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं ये सब इशारे थे। ऐसा नहीं कि जो सैम पित्रोदा ने कल कही है बात 2011, 12, 13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके द्वारा भी इन सब चीज़ों की वकालत बार बार की जाती थी और कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से बड़ा फेरबदल देखने को मिला। अब तेज प्रताप की जगह अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सजनी। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की और उसी की वजह से ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। अखिलेश यादव के कन्नौज से नामांकन भरने पर उनकी पत्नी डिंपल यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। अखिलेश जी कन्नौज से कैंडिडेट हो गए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और लगातार मीडिया देख रही है हॉट सीट में गिनती बढ़ती जा रही है। आप कैसे देख रही हैं उनके सिस्टम को? पूरा प्रदेश ही हॉट होते जा रहा है। समाजवादी पार्टी जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है तो बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत है और कहीं न कहीं घबराहट है भाजपा में। और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हो गया। समाजवादी पार्टी के घर में आज योगी आदित्यनाथ गर्जना करने वाले हैं।
डिंपल यादव के अलावा अखिलेश के नामांकन करने के बाद अपर्णा यादव का पहला बयान भी सामने आया है। अपर्णा ने अखिलेश यादव के नामांकन को लेकर कहा कि जिस सीट से नामांकन हुआ है वहां से बीजेपी जीती है, ऐसे में उनके लिए ये सीट सेफ नहीं है। सुनिए। आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है, कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। उस तहत जो है इन्होंने भी अपना नामांकन भरा है। और दूसरी बात है, कभी चेंज करना, कभी पार्टी टिकट बदल रही है, कभी फिर दे रही है, कभी कुछ कर रही है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है कि जाने। लोकसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है और कहा कि वे बड़े बड़े बैग लेकर दिल्ली से दूसरे क्षेत्र आ रहे हैं। जेपी नड्डा के परिवार के ऊपर हमला किया, मीसा भारती का मतलब समझाया। हमको तो खबर आ रहा कि वो बहुत सारा बैग उठा के लाए हैं, जहाँ चुनाव रहा वहाँ बांट रहे। चेक करवा ले, आरोप सत्य है, झूठ नहीं बोल रहे। एजेंसियां खुल के मदद कर रही हैं उनको। दिल्ली से आ रहे हैं, 5 बैग भर के ला रहे हैं और क्षेत्रों। यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच मनीष कश्यप ने गुरुवार 25 अप्रैल को बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में मनीष कश्यप ने पार्टी सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान उनके साथ उनकी मां भी मौजूद रही। मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है। मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया और बिहार को मजबूत करना है। बिहार में जो लालू परिवार जो बिहार को लूट के बर्बाद किया, खसोट लिया पूरे बिहार को, तो इसलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ अब मिलकर जो है मैं बिहार को मजबूत करूंगा। आपको जेल में भी डाला गया जब आप यूट्यूबर थे, मतलब आप अभी भी हैं, लेकिन आपको जेल में डाला। देखिए, जो आरोप लगाया गया, पटना कोर्ट ने सारा केस में जो है मुझे बेल ही नहीं, मुझे उस कोर्ट में बाइज्जत बरी भी कर दिया। एनए मेरे ऊपर से हटा दिया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी लड़ाई पहले भी जो है सनातन को जो बदनाम करते थे, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ लोग थे, उन लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।